So, hello students, I am Praveen Tripathi welcoming you in the final session of our chapter first for the class 7th computer, and which is the introduction to number system. And we have discussed and we have completed our explanation part of this chapter. Now it's time to solve the book exercises and the question answer part. So let's do it together. So here is the first question is tick the correct answer and fill in the blanks. Okay, so dash is the only machine language understandable language, यानी कि आपको ये लैंग्वेजेस दी गई हैं, इनमें से कोई एक ही है जो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हमने क्या पढ़ा था? बाइनरी लैंग्वेज। ओके, देयर आर डैश डिजिट्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी का मतलब भी, बाई का मतलब भी क्या होता है? टू। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होंगे? टू। The number of unique digits used in number system is known as। ठीक है, यूनिक डिजिट्स को हमने नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था? या तो उसे हम बेस बोलते हैं या फिर हम उसे रेडिक्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल डिजिटल कंप्यूटर्स यूज डैश नंबर सिस्टम। ठीक है, सभी डिजिटल कंप्यूटर्स या तो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं, या तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, या ऑक्टल, और कभी कभार सभी। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हमें ऑप्शन दे रखा है बोथ ऑफ दीज, देन वी हैव टू टिक ऑन द both of these. That means all digital computers using the binary as well as hexadecimal numbers also. And here are the fifth question, that the base of hexadecimal number system is dash। यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या फिर रेडिक्स क्या है? 16। क्योंकि इसके आगे देखिए डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल 0 to 9 लेगा ही लेगा, अब साथ में हेक्सा यानी 10 to 15 की वैल्यूज भी ये लेता है। तो 0 to 9 एंड 10 to 15 टोटल कितने हुए? 16। यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स कितना हुआ? 16। वेरी गुड। अब हमारा बी क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ओके, यहाँ आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं या फिर यूनिक सेट्स दे रखे हैं, आपको उनको मैच करना है। अब देखिए 11 के ब्रैकेट में पावर नीचे क्या दे रखा है? 10, यानी ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो सिंपल हमें पता चल रहा है डेसिमल नंबर कैसे, क्योंकि उसका पावर क्या होता है, बेस क्या होता है? 10। तो इसलिए हमने इसको मैच किया डेसिमल नंबर सिस्टम से। फिर यहाँ पर हमें सबस्क्रिप्ट में दे रखा है 2, यानी 1001, यानी इसका बेस क्या है? 2। बेस 2 किसका होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का। फिर हमें दे रखा है 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स हैं, तो कौन सा नंबर सिस्टम हुआ? अगर 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स हैं तो ऑक्टल नंबर सिस्टम हुआ। ओके स्टूडेंट्स, एंड 0 टू लेकर अगर f तक का है तो क्या होगा? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो आंसर देखिए मैंने इस साइड लिखा है स्टूडेंट्स, आंसर मैंने इस साइड लिखा है, ये तो ए बी सी डी आपके ऑप्शंस हैं। अब देखिए आपका सी क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज डैश यूनिक डिजिट्स, यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने यूनिक डिजिट्स होते हैं? 8। अभी हमने देखा 0 to 7 अगर आप काउंट करेंगे तो कितने होंगे? 8। The computers process the user's data after converting it into its dash form। यानी जब भी हम कंप्यूटर में कुछ यूजर का डेटा डालते हैं तो सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होता है? उसके बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हमने कन्वर्जन किए भी हैं, है ना? तो हमें पता है कि कंप्यूटर में जब भी हम कुछ डेटा डालते हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, वो एज इट इज कंप्यूटर के अंदर नहीं जाता। पहले कंप्यूटर उसको बाइनरी फॉर्म में या हेक्साडेसिमल फॉर्म में या ऑक्टल फॉर्म में, जिस भी फॉर्म से चाहिए वो उसे कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसको प्रोसेस करता है। अब देखिए इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम द नंबर 15 इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश, यानी 15 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एक बार मेरे साथ रिसाइट करिए। देखो A 10, B 11, C 12, D 13, E 14, 15 को क्या बोलेंगे फिर? F। The value of each digit in a number depends upon its position from dash to dash। यानी कि जब भी हम कैलकुलेशंस कर रहे थे, कन्वर्जन्स कर रहे थे, तो हम पावर कहां से स्टार्ट करते थे? कहां से लगाना स्टार्ट करते थे? राइट टू लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, and the last of the filling the blanks is the digit 0 and 1 are called bits। yes students, आप हमेशा ध्यान रखिए जो 0 है या जो 1 है, जो हम कंप्यूटर के नंबर सिस्टम में यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बिट्स। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन शॉर्ट, यानी हमें शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशंस देनी है और बढ़िया से इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन रेडिक्स और बेस। अभी हमने बात की कि रेडिक्स और बेस क्या होता है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स और बेस क्या हुआ? 10। बाइनरी का आप बताओ मुझे। बिल्कुल 2।
बाई का मतलब ही 2 होता है ना, ऑक्टल का 8 एंड हेक्साडेसिमल का 16। तो आखिर हमें समझना होगा कि रेडिक्स या फिर बेस होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। बेस और रेडिक्स इज द नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स दैट इन, ओके, ये क्या है, एक नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स। आपको केवल इतना ही याद करना है। देखिए बेस और रेडिक्स आपने क्वेश्चन से लिया, इज द नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स। अच्छा सर यूनिक डिजिट्स कहाँ यूज आएंगे, अब आप बताइए। used in a number system, okay, तो base और radix is the number of unique digits used in a number system। यानी नंबर सिस्टम में कोई से भी हम जो यूनिक डिजिट्स का जो सेट यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बेस या फिर रेडिक्स। अब देखिए, नेम द नंबर सिस्टम विद 10 बेस, यानी ऐसे नंबर सिस्टम का नाम बताइए जिसका बेस क्या हो 10। तो हमें पता है उसका नंबर सिस्टम का नाम क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम विद बेस 10 as it has 10 यूनिक डिजिट्स। इसके पास कितने यूनिक डिजिट्स होते हैं, 10। कौन कौन से, 0 to 9। In which number system letters A, B, C, D, E and F are used? कौन से नंबर सिस्टम यूज होता है, बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तो पहले 0 to 9 आएगा, उसके बाद A, B, C, D, E and F यूज किया जाता है। फिर हमसे पूछा गया है कि विच नंबर सिस्टम यूजेस 0 and 1 डिजिट्स। 0 and 1 डिजिट कौन सा नंबर यूज करता है, हमें सबको पता है, बाइनरी नंबर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट 2 यूनिक डिजिट्स 0 and 1। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द नंबर सिस्टम हुज रेडिक्स इज 8। यानी उस नंबर सिस्टम की बात करेंगे जिसका रेडिक्स या फिर बेस 8 होता है। तो हम सभी को पता है ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज 8 यूनिक डिजिट्स, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 and 7। So this is how we have completed our answer in short. Now last question is the answer in detail. Now we have to answer in detail and in the descriptive method. So our first question is what is number system, explain its type। अब देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें देखिए दो चीजें पूछ ली हमसे, एक तो नंबर सिस्टम के बारे में बताना है और फिर जो उसके टाइप्स हैं, टाइप्स हमने कौन कौन से पढ़े हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो बस उसके बेस के बारे में बताइए और उसके यूनिक डिजिट्स लिख दीजिए, ठीक है। अब पहले हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो अ नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ राइटिंग और एक्सप्रेसिंग नंबर। यानी नंबर सिस्टम एक वे ही तो है, एक तरीका है। किस चीज का तरीका है, लिखने का तरीका है या एक्सप्रेस करने का तरीका है, किसको, नंबर्स को। आप मैथमेटिक्स में भी तो ये करते हैं, एक तरीका ही तो है नंबर सिस्टम ऑफ अ गिवन सेट यूजिंग डिजिट्स और अदर सिंबल्स। यानी हम या तो डिजिट्स का यूज करेंगे या किसी और सिंबल्स का यूज करेंगे। There are 4 basic types of number systems. Which one we are going to study? Decimal, binary, octal and hexadecimal। तो आप सभी को इनके बेस लिखने हैं। देखिए जैसे मैंने लिख रखा है, बेस इज 10, बाइनरी का बेस इज 2, ऑक्टल का बेस इज 8 एंड हेक्साडेसिमल का बेस इज 16। अब क्या करना है, आपको यूनिक डिजिट्स लिखनी है। तो अगर इसका 10 है बेस, तो इसकी यूनिक डिजिट्स कहां से स्टार्ट होगी, 0 to 9। बहुत ही सिंपल था। अब अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो बेस क्या है इसकी, 2 अगर बेस है तो इसका यूनिक डिजिट्स कितने होंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 and 1। बेस 8 है ऑक्टल नंबर सिस्टम का, तो इसका यूनिक डिजिट्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 and 7। और अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 है तो इसमें डेसिमल यूज होता है। डेसिमल का मीनिंग क्या हुआ, 0 to 9 and afterwards we will use the alphabets। So 10 equals to A, 11 equals to B, 12 equals to C, 13 equals to D, 14 equals to E and 15 equals to F। So this is how you can do your first question, which is the answer in details। First question, what is number system। देखिए बड़ा लगता है देखने में आंसर, बट ये बहुत ही छोटा और सिंपल क्वेश्चन है ना। अब देखिए, राइट स्टेप्स टू कन्वर्ट अ बाइनरी टू डेसिमल, गिव एन एग्जांपल। यानी कि आपको क्या करना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम से जो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन सीखा था उसके स्टेप्स बताने हैं। तो चलिए बिना आंसर को देखते हम याद करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते थे, बाइनरी नंबर के प्लेस वैल्यू को लिखते थे। प्लेस वैल्यू को लिखने के बाद हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसकी पावर अप्लाई करते थे। पावर अप्लाई करने के बाद हम उसको कैलकुलेट करते थे और कैलकुलेट करने के बाद हम सभी उसको प्लस कर देते थे। तो बस यही आपको लैंग्वेज में लिखना है। तो पहला स्टेप क्या है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट ऑफ द बाइनरी नंबर, फिर मल्टीप्लाई इट विद 2। 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हम क्या कन्वर्जन कर रहे हैं, बाइनरी कन्वर्जन, और बाइनरी का बेस क्या है, 2।
फिर हम क्या करेंगे, पावर अप्लाई करेंगे। पावर अप्लाई करेंगे तो कौन से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। और फिर जब हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया, जब हमने सारा प्रोडक्ट्स निकाल लिया यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया, तब हम उसको क्या करेंगे, सम यानी कि ऐड करेंगे। और ऐसे हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए एग्जांपल में 1110, ये 2 का बेस है यानी ये बाइनरी डिजिट है, इसका बेस 10 है यानी ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब देखिए फर्स्ट हमारा स्टेप क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट। हमने प्लेस वैल्यू लिख दी है, देखिए ये रहा 1, ये 1, ये 1 और ये 0, ये रहा प्लेस वैल्यू। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। मल्टीप्लाई इट विद 2। अब मल्टीप्लाई हम सब जगह कर रहे हैं 2 से, ये रहा 2, ये रहा 2 और ये रहा 2। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई पावर फ्रॉम 0, फ्रॉम राइट, राइट से हम पावर अप्लाई कर रहे हैं, देखिए 0 1 2 3। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को सम अप कर रहे हैं। तो 2 की पावर 3 क्या हुई 8, 2 की पावर 2 क्या हुई 4, 2 की पावर 1 क्या हुई 2। और अगर 2 की पावर 0 होती है या किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1। और अगर 1 को मल्टीप्लाई मैं करूंगा 0 से तो आंसर विल बी द 0। सो हियर वी कैन ऐड द 8 plus 4 plus 2। So here is the answer 14. 8 plus 4 12, 12 plus 2 14. Okay, now our answer in detail, question number 3. What is the output of the following? Okay, so here we have given the set of binary number or the set of decimal number, then we have to calculate or we have to convert it. Okay, here are the digit 1 1 0 1। अभी अभी हमने देखा कि क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ये रहा 1, ये वाला 1 ये रहा, ये 0, ये या फिर 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये देखिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हम 0 से उसकी पावर लगाएंगे, ये रहा हमारा पावर। उसके बाद हम उसको कैलकुलेट करेंगे, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, बट मल्टीप्लाई अगर करेंगे 0 से तो उसका आंसर तो 0 आएगा। और 2 की पावर 0 मींस 1, 1 1 जा 1। So 8 plus 4 12, 12 plus 1 13। So 1101 is equals to 13 in the binary decimal number system. Now we have given the 43 in the decimal number system and then we have to convert it into binary number system. So what we have to do is we have to do the division from 2 और आप इसको कह सकते हैं एलसीएम मेथड। तो आपको केवल 2 से ही डिवाइड करना है। अगर हमारा रिमाइंडर बचता है तो हम 1 लिखते हैं इस साइड में, और अगर हमारा रिमाइंडर नहीं बचता है यानी पूरा पूरा डिवाइड जाता है तो हम क्या लिखते हैं 0। अब देखिए 2 की टेबल में 43 नहीं आता, लेकिन हम डिवाइड करके देखेंगे तो 21 बार में जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब देखिए 2 की टेबल में 21 नहीं आता बट 20 तो आता है, तो 2 10 जा 20 और 1 हमारा रिमाइंडर बच गया तो हमने साइड में लिख दिया 1। अब देखिए 2 की टेबल में 10 कितनी बार में जाएगा 5 बार में, यानी कंप्लीट डिवीजन गया। अगर कंप्लीट डिवीजन जाता है तो हमारे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, तो इसीलिए हमने क्या लिखा 0। 2 की टेबल में 5 नहीं आएगा बट 2 की टेबल में 4 आएगा। 4 कितनी बार में आएगा 2 बार में, 1 बच गया 1 रिमाइंडर। 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आएगा 1 बार में, रिमाइंडर बचा 0। तो सर ने सिखाया था ना आप सभी को कि नीचे से स्टार्ट करते हैं हम कैलकुलेट करना। तो देखिए 1 0 1 0 1 1, यानी कि 1 0 1 0 1 1 को हम क्या बोलते हैं 43 बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक बात नोटिस करनी है कि आपके जो बुक है उसमें बहुत ही बड़ी डिजिट्स दे रखी हैं, लार्जर डिजिट्स दे रखी है, तो मैंने उसको कट करके आपको स्मॉल डिजिट्स दी है। जैसे कि 978 को मैंने 78 में कन्वर्ट करवाया है, 572 को 57 में, 456 को 46 और 701 को मैंने 70 में कन्वर्ट करवाया है। तो सबसे पहले हम किसको कन्वर्ट करेंगे 78 को बाइनरी में, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं, वही सेम मेथड है, आपको 2 से क्या करना है डिवाइड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 78 है आपका डिजिट, 78 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6। अगर आप 7 में से 6 माइनस करते हैं तो आपका कितना आंसर आएगा 1। अब यहाँ पर नीचे लेके आएंगे मैं इसको 8 को, तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। तो देखिए मेरा रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 0। रिमाइंडर हमें अपने आप को साइड में लिखते रहना है।
अब ऐसे ही 2 की टेबल से हमें किसको डिवाइड करना था, 39 को। ठीक है, आप लोग एलसीएम कैलकुलेट करना जानते हैं, आई नो, क्योंकि आप 7th स्टैंडर्ड में हैं। अब देखिए 2 की टेबल में 3 नहीं आता बट 2 तो आता है, तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, नीचे हम लेके आएंगे 9 को, तो देखिए 19, लेकिन 2 की टेबल में 19 नहीं आकर के 18 आता है, तो 2 9 जा 18, और हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया, 1। तो रिमाइंडर अगर हमारा 1 बच रहा है तो हमें रिमाइंडर के साइड में लिखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब 2 की टेबल में 19 नहीं आता बट क्या आता है, 2 9 जा 18, तो यहाँ पर फिर हमारे रिमाइंडर बच गया 1, फिर 2 4 जा 8, फिर रिमाइंडर बच गया 1, फिर 2 2 जा 4, रिमाइंडर एक भी नहीं बचा तो इसलिए 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर नहीं बचा 0, और कितनी बार में आया था, 1 बार में। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे 1 0 0 1 1 1 0, यानी 78 को 1 0 0 1 1 1 0 बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 57 वाला है, 57 वाला मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको 46 और 70 का तो खुद ही कैलकुलेट करना है, और एग्जाम में मैं आपकी डिजिट्स चेंज कर सकता हूँ, तो मेक श्योर दैट यू आर एबल टू डू योर कैलकुलेशन और द कन्वर्जन्स। ओके, आप अपने आप से करना सीखें, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछिए। अब देखिए 57 को कैसे करना था, 57 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 57 से तो होगा नहीं, तो 28 बार में होगा, तो हमारा रिमाइंडर बचा 1। अब देखिए 2 की टेबल से मैं 28 को डिवाइड करूंगा तो 14 बार में जाएगा, रिमाइंडर बचा 0। 2 की टेबल में 14 7 बार में आता है, रिमाइंडर बचा 0। 2 की टेबल में 7 तो आता ही नहीं है, लेकिन 6 आता है कितनी बार में, 3 बार में, रिमाइंडर बचा 1। 2 की टेबल में 3 नहीं आता बट 2 आता है कितनी बार में, 1 बार में, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। तो आंसर देखिए नीचे से स्टार्ट करना है, 1 1 1 0 0 1, यानी 1 1 1 0 0 1 को क्या बोलते हैं, 57। ऐसे ही आपको 46 और 70 का कैलकुलेट करना है, मैं आपको नहीं बताने वाला ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, है ना। अब आपको कुछ बाइनरी नंबर्स दे रखे हैं, इनको डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है, ये तो बहुत इजी होता है ना। आपको क्या करना है, सभी की प्लेस वैल्यू निकालनी है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 से स्टार्ट करते हुए राइट साइड से पावर अप्लाई करनी है, कैलकुलेशंस करना है और प्लस कर देना है। तो देखिए 1 0 0 1 0, 2 से मल्टीप्लाई किया, पावर लगाई, 0 1 2 3 4। अब देखिए 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 4 बार को 2 से मल्टीप्लाई करना था, यही तो मतलब हुआ 2 की पावर 4 का, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया। अब देखिए 2 की पावर 3 8 आया, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 की पावर 2 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 की पावर 1 2, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से 2, 2 की पावर 0 1, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0। तो अब हम जब इसको बाइंड अप करेंगे यानी सम अप करेंगे तो 16 प्लस 2 18। अब देखिए मैं आपको एक हार्ड वाला करवा देता हूं, विच इज द थर्ड वन, 1 0 1 0 1 0 1, ये मैं आपको कैलकुलेट करना ही बता देता हूं व्हाइट बोर्ड की हेल्प से। तो हमारा क्वेश्चन है 1 0 1 0 1 0 1। तो अब हमें क्या करना है, एक एक को उतारना है, 1 यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, फिर 1, फिर 0 और फिर 1। अब आपको क्या करना है, इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, सभी डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई आप मेरे साथ साथ करते रहिए ताकि आप अपना आंसर गेस कर सके कि सही है कि नहीं। फिर आपको क्या करना है, इन सभी के बीच में प्लस का साइन लगाना है ताकि हमें लास्ट में प्लस करना है। वेरी गुड, सभी कर रहे हैं मुझे पता है, प्लस, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, पावर अप्लाई करनी है। पावर अप्लाई कहाँ से होती है, राइट साइड से, और स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से। 0, यहाँ पर फिर 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। अब देखिए आपको इक्वल्स टू का साइन लगाना है। अब स्टार्ट करिए, देखो 2 की पावर 0 होगी तो यानी 1 होगा, 2 की पावर 0 होती है तो क्या होता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस
2 की पावर 1 यानी 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब देखिए 2 की पावर 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 प्लस 2 की पावर 3 यानी 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 प्लस 1, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 प्लस 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 देखो क्या होगा, ये देखो 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, बट 32 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो भी क्या बन गया 0। अब हम प्लस करेंगे 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर 2 की पावर 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो ये क्या आ गया 64। अब देखिए 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, अब आप सभी इसी को प्लस कर दीजिए। आई होप आप सभी को प्लस आता है बिकॉज यू आर इन द 7th स्टैंडर्ड, बार बार मुझे याद दिलाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, है ना। अब देखिए 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 4 15, 1 कैरी 7 प्लस 8 85, तो इसका आंसर क्या आएगा 85। ओके स्टूडेंट्स, so this is how we have completed our chapter first, which is about the what number system, and now you have to do this PDF in your notebook. Thank you so much, take care.